हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमने सॉल्यूशन टेक्निक्स में वॉल्फी मेथड डिस्कस किया, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल दी गई प्रॉब्लम के लिए लैग्रांजियन फंक्शन लिखते हुए केटी कंडीशंस लिखते हैं, देन केटी कंडीशंस को हम सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करते हैं। अभी हम एक और मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, बील्स मेथड, जिसमें हम केटी कंडीशंस की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को काम में लेंगे हम, और उसी के बेस पर हम दी गई प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वाड्रेटिक एंड कंस्ट्रेंट्स लीनियर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन किसी भी एक फॉर्म में रख सकते हैं। कंस्टेंट्स को हम बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल कंस्टेंट्स को इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। सो यूजिंग x3 एंड x4 slack variables, we can convert inequalities into equation form. x1 plus 4x2 plus x3 equal to 4 and x1 plus 2x2 plus x4 equal to 2, where x1, x2, x3, x4 greater than equal to 0. Then ये हुआ स्टेप फर्स्ट। देन बेसिक एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। सो यहां पर दो कंस्ट्रेंट्स हैं, सो दो बेसिक वेरिएबल लेंगे। कोई भी दो बेसिक वेरिएबल लिए जा सकते हैं। Selecting x1 and x2 as basic variable and remaining variable here x3 and x4, x3 x4 as non-basic variables. That is, here basic x1 x2 and non-basic x3 x4. Then ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल लिखेंगे। सो बेसिक वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल लिखेंगे। देन यहां से x1 बेसिक वेरिएबल्स x1 x2 in terms of non-basic variables, so x1 equal to 2 times subtract करें 2x1
So basic variable x1 and x2 in terms of non basic, ऐसे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे for x1 x2. Now write objective function in terms of non basic variables. Objective function fx in terms of non-basic variables. Fx equal to so 2x1 plus 3x2 and minus 2x1 square. Now differentiate f with respect to x3 and x4. So 2 minus 3 by 2 with respect to x3 minus 4 into main x3 minus 2 x4 and del f by del x4 minus 4 and plus 3 by 2 and minus 4 into my x3 minus 2x4 into my minus 2. पार्शियली डिफरेंशिएट किया x3 एंड x4 के रेस्पेक्ट में. del f by del x3 at current value of x3 and x4, that is x3 equal to 0, x4 equal to 0. Value of derivative 2 minus 3 by 2 equal to half and del f by del x4 so minus 4 plus 3 by 2 or minus 5 by 2. यहां से एक इंडिकेशन है del f by del x3 equal to half positive. It means if we increase x3 then it will improve value of f, and if we increase x4 then ये नेगेटिव है, so it will decrease value of f. हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम का है, सो इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली हमें x3 को इंक्रीज करना होगा. एट प्रेजेंट x3 जीरो लेवल पर है, इंक्रीज करना है सो इसको एक बेसिक वेरिएबल ट्रीट करें. सो फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए x3 न्यू बेसिक वेरिएबल होगा. x3 को कितना इंक्रीज किया जा सकता है ये भी हम चेक करते हैं. सिंस del f by del x3 is positive, this implies increase in x3 will improve value of f.
del I by del x4 is negative. This implies increase in x4 will decrease value of f. So in our case, we will increase x3 to improve value of f, that is objective function. Step fourth, how much x3 can be increased from its current value 0. Del I by del x3 equal to 0 implies 2 minus 3 by 2 minus 4 into x3 and x4 equal to 0. This implies 4x3 equal to half or x3 equal to 1 by 8. And x1 equal to x3 minus 2x4 and x2 equal to 2 minus x3 plus x4. So here x3 when x4 0 x3 चाहे जितना इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि x3 इंक्रीज होगा देन x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि x4 0 पर के साथ x3 मैक्सिमम 2 वैल्यू ले सकता है, अदरवाइज x2 विल बी नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0. हमारी रेस्ट्रिक्शंस है x1 x2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. This implies x3 can be increased up to 2 otherwise x2 less than equal to 0. सो इन दोनों के ब्याह पर हम ये कह सकते हैं कि x3 इक्वल टू मिनिमम 1 by 8 and 2, इट इज 1 by 8. सो x3 मैक्सिमम 1 by 8 होगा, और जब x3 1 by 8 होगा तो हम चेक कर सकते हैं x1 इक्वल टू 1 by 8 एट x4 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 15 by 16. So solution x1 equal to 1 by 8 x3 equal to
1/8 and x2 equal to 15/6 and x4 equal to 0. Here for x3 equal to 1/8, no current variable x3 की 1/8 वैल्यू के साथ हम चेक कर सकते हैं कि x1 x2 एट प्रेजेंट जो बेसिक वेरिएबल है इनमें से कोई भी वेरिएबल जीरो नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एट प्रेजेंट एक कांस्टेंट के साथ एक बेसिक वेरिएबल होना चाहिए, और अगर x3 को हम एज ए बेसिक वेरिएबल लेते हैं तो फिर ये सॉल्यूशन है वो नॉन बेसिक सॉल्यूशन कहा जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन नहीं है। So step fifth, taking x3 as basic variable and another basic variable x1. सो x1 x3 को बेसिक वेरिएबल लेते हैं, फर्दर इसी प्रोसेस को हम रिपीट करने जा रहे हैं। सो अगेन write x1 and x3 in terms of x2 x4. x1 equal to and x3 fx in terms of non-basic variable. So 2x1 plus 3x2 minus 2x1 square differentiating f with respect to non-basic variable x2 and x4. So minus 4 plus 3 and minus 4 into में 2 minus 2x2 minus x4 into में minus 2. And del f by del x4 equal to minus 2 and minus 4 into में 2 minus 2x2 minus x4 into में minus 1. So ये है del f by del x2 equal to plus 15 minus 16x2 minus 8x4 and del f by del x4 equal to plus 6 minus 8x2 minus 4x4.
values of del f by del x2 and del f by del x4 at current solution del f by del x2 when x2 15 by 16 and x4 0. This one equal to 0, x2 15 by 16 and x4 0, and del f by del x4 at x2 equal to 15 by 16 and x4 equal to 0. So a 15 upon 16, so minus 3 by 2. यहां से हम देख सकते हैं del f by del x2 equal to 0. So इस सिचुएशन में at present where x2 equal to 15 by 16 and x4 equal to 0, x2 के इंक्रीज या डिक्रीज होने से f में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर x4 को अगर इंक्रीज करेंगे तो f डिक्रीज होगा, ये नेगेटिव है. सो x4 एट प्रेजेंट 0 लेवल पर है, सो हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते. सो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि फर्दर x2 या x4 में से कोई भी बेसिक वेरिएबल नहीं हो सकता. सो एट प्रेजेंट जो भी बेसिक वेरिएबल है, जो भी सॉल्यूशन है, वही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है. So solution x1 equal to 1 by 8, x2 equal to 15 by 16, x3 equal to 1 by 8, x4 equal to 0 is the optimum solution. इस वे में हम दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.